नमस्कार, yourastroFriend.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि हमारा जीवन चंद्र की तरह पूर्ण हो, चंद्र की तरह ही शीतल हो और चंद्र की तरह ही सब तरफ चांदनी बिखेरने वाला हो। तो इन्हीं शब्दों से फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करते हैं कि गुरु को चांद के साथ क्यों रिलेट करते हैं, गुरु पूर्णिमा ही क्यों, चांद के साथ क्यों रिलेट है, ये सूर्य के साथ क्यों नहीं। तो इसके पीछे बहुत कारण हैं, ज्योतिष में भी है, आध्यात्मिक भी है और कुछ हल्का फुल्का साइंटिफिक भी है। तो जैसे कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सबको पता है, चाहे वैदिक हो चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, इन दोनों ही स्टडीज़ में गुरु जो है वो कर्क राशि में ही उच्च का होता है। तो कर्क राशि कौन सी है, उसका जो ऑनर है, कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्रमा है। और वहाँ जब जुपिटर आता है, गुरु ग्रह आता है, तो वो उच्च अवस्था का हो जाता है। अगर मैं डीपली जाऊँगा तो कम से कम 1-1.5 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी, मगर हम डीपली नहीं जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके अंदर, मगर ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कर्क राशि में जुपिटर जो है वो उच्च अवस्था का होता है, परम फल देता है अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप। तो कर्क राशि का जो ऑनर है वो चंद्रमा है। कर्क राशि जो है वो मन की राशि है, हमारे भावनाओं की। और कर्क राशि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की राशि है। सबकॉन्शियस माइंड क्यों? क्योंकि उसका जो ऑनर है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। बट जब वहाँ पे जुपिटर आ जाता है तो वो उच्च अवस्था का हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पिछले कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। सबकॉन्शियस माइंड जन्मों जन्मों के जो हमारे कर्म इकट्ठे होते हैं, जिसमें हम सुख दुख और जाने क्या क्या एक्सपीरियंस लेते हैं, वो चंद्रमा से ही आते हैं। बट वहाँ पे जब गुरु आता है तो वो परम अवस्था में आ जाता है, वो बड़े अच्छे फल देता है। इसीलिए इसका ज्योतिष के साथ भी लिंक है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा। क्योंकि चंद्रमा है, उसकी खुद की रोशनी नहीं है। वो कहाँ से रोशनी लेता है? वो सूर्य से रोशनी लेता है। क्या आप सूर्य को सीधा देख सकते हो? डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं आप। सूर्य रिप्रेजेंट करता है परमात्मा को। जैसे परमात्मा को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसे सूर्य को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। मगर जो चंद्रमा है वो शीतल है, वो पोलाइट है, चंचल है। तो इसीलिए गुरु को हम देख सकते हैं, गुरु को महसूस कर सकते हैं, उसकी फीलिंग ले सकते हैं। अगर वो हमारे फिजिकल रूप में नहीं है तब भी हम उसको फील कर सकते हैं गुरु को। जैसे चंद्रमा से हम बातें भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं रोज। और वो कब होता है? अंधेरे में। तो जब वहाँ पे गुरु का प्रकाश हो जाता है तो हमारे जन्मों जन्मों के जो बादल हैं वो छट जाते हैं। इसीलिए गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था प्रदान करता है। तो ये तो ज्योतिष कारण हो गए। तो पूर्णमासी कब होती है? अगर हम एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग भी देखें, जब सन और मून पूरी सीधी एक अवस्था में होते हैं डिग्री वाइज भी, तो पूर्णमासी कहलाती है।
तो इसीलिए गुरु का जो लिंक है वो चंद्रमा के साथ है। और डीपली देखें ज्योतिष में बहुत सारे इसमें रीज़न मिल जाएंगे आपको। जैसे गुरु ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी में भी ज्ञान है। गुरु समाज है, गुरु रिवाज है। जितने भी सामाजिक रिवाज होते हैं वो गुरु के अंदर आते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं। बट जब वो मन में आता है उसका खुद का धर्म होता है, क्योंकि जुपिटर धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है मन में, यानी कि कर्क राशि में, यानी कि चंद्रमा की राशि में। तो बहुत बहुत गहरे रीजंस हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं गुरु का चंद्रमा के साथ जो लिंक है। जैसे हम चांद को बड़े शीतलता से देख सकते हैं, वैसे गुरु से भी हम शीतलता से बात कर सकते हैं, उसको आराम से देख सकते हैं। क्या प्रकाश को आप देख सकते हो? मगर गुरु के पास चांद के जैसा एक्सपीरियंस होता है। गुरु ने पूर्णमासी भी देखी होती है, गुरु ने अमावस्या भी देखी होती है, उसने परमात्मा को भी देखा होता है, परमात्मा का पूर्ण अनुभव किया होता है उसने, और वो उस जगत से होके वापस आता है गुरु। तो गुरु फिजिकली रूप में भी हो सकता है। गुरु हमारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा की आवाज़ जो है वो भी गुरु बन सकती है आपकी। मगर ये सब बादल कब छटते हैं? जब हमें गुरु प्रकाश देता है। तो गुरु का चंद्रमा के साथ बहुत गहरा लिंक है। और सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने नोट की कि जब पूर्णमासी होती है तो दोनों आमने सामने होते हैं, बिल्कुल डिग्री वाइज। मतलब सूर्य चंद्रमा के बिल्कुल सामने होता है तो पूर्णमासी हो जाती है। यानी कि परमात्मा, सूर्य यानी कि परमात्मा रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। तो उसके बिल्कुल सामने चंद्र जब आता है, यानी कि जो परमात्मा है वो अपने बिल्कुल सामने अपनी ही छवि दे देता है, अपने बराबर खड़ा कर देता है गुरु को। इसीलिए बोलते हैं गुरु पार ब्रह्म, गुरु देवो महेश्वरा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु उस भगवान के बराबर होता है, उस परमात्मा के। क्योंकि परमात्मा को हम डायरेक्ट नहीं अनुभव कर सकते, उसके लिए गुरु का होना, गुरु का शब्द का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये मैंने भी अनुभव किया है। अब और ये जितनी भी आपको मेरी वीडियो बनेगी वो मेरे सिर्फ अनुभव से बनेगी। तो गुरु का होना लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपका जीवन भी आपका गुरु है। आपका, अगर हम ढंग से देखें, बड़ी अवेयरनेस से चलें, तो हमारे लिए एक एक चीज़ गुरु बन सकती है। बट उसके लिए ज़िद का होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जब मन प्रॉब्लम में आता है तो जो अवेयर नहीं पर्सन वो नशे की तरफ या गलत कामों की तरफ लग जाता है। बट जब किसी इंसान को प्रॉब्लम आती है, उसका मन एक दूसरे पाथ पे भी चल सकता है, आध्यात्मिक। तब आप रेडी होते हो। जब आप रेडी हो जाते हो तो गुरु यानी कि अवेयरनेस हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो एक ना एक दिन हमारे सामने फिजिकली रूप में भी गुरु आ जाता है, वो पता चल जाता है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरु अपने आप ही आ जाता है। कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो गुरु अपने आप अपीयर हो जाता है। इसीलिए गुरु जो है वो मन में छुपे हुए जो कर्म है सबकॉन्शियस माइंड में, जब उसकी एंट्री होती है हमारे जीवन में, तो वो जन्मों जन्मों के बादलों को तोड़ देता है। तो गुरु का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं कि हम वो एक दिन उस गुरु को डेडिकेट करें और पूरा दिन सात्विक रहें, सात्विक कपड़े डालें, सात्विक ही हम खाना खाएं, सात्विक ही हम पूरा दिन दिनचर्या में गुजारें। ये नहीं कि अपना काम नहीं करना, अपना काम भी करना, मगर पूरा डेडिकेट उस दिन को गुरु के प्रति हम कर दें। तो आप नोट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही, हर पूर्णमासी पे आप ये ट्राई करके देखें। सात्विक फूड खाएं, सात्विक रहें, विचारों से दूर रहें, किसी के बारे में बात मत करें, ना कोई निंदा, ना चुगली, कुछ भी किसी के बारे में बात मत करें। तो कुछ ही पूर्णमासी के बाद आप 5 पूर्णमासी ऐसा करके देखें तो अपने अंदर एक बदलाव डेफिनेटली आने की पूरी संभावना पैदा हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपकी ये पूर्णिमा, हर पूर्णिमा आपकी एक्चुअल में आपकी हर पूर्णिमा बहुत ही अच्छा जाए और आप एक पूर्ण अवस्था की ओर चले। जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है तो हमारा जीवन भी एक पूर्णता की ओर चले, बट हम एक्सपीरियंस चाँद की तरह लेते रहें, क्योंकि चाँद अनुभव है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ योर बेस्ट टीचर। इसीलिए बोलते हैं जब कर्क राशि में गुरु एंटर करता है, यानी कि कर्क राशि नहीं, ज़रूरी नहीं, हमारा एक्चुअल में मन के अंदर जब गुरु की एंट्री होती है तो वो जन्मों जन्मों के कर्म काट सकता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो बनाने को वीडियो ये बहुत लंबी बन सकती है, तो आपके मन की अवस्था भी देखनी पड़ेगी। इसी शब्दों से मैं इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अगेन आपको सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।